तो दोस्तों एकमुश्त भुगतान विधि के अंदर हमने पूंजी में से शोधन को समझा और उसका एग्जाम्पल देखा। अब बात करते हैं दूसरा मेथड है एकमुश्त भुगतान विधि के अंदर जो दूसरा मेथड है वो है संचित लाभों में से शोधन। संचित लाभों में से शोधन, इसके अंदर 4 पॉइंट है। सबसे पहले डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाकर, कम्युलेटिव रिजर्व रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाकर, नॉन कम्युलेटिव रिडेम्पशन रिजर्व बनाकर, या रिडेम्पशन बाई पॉलिसी यानी इंश्योरेंस पॉलिसी के आधार पर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व खाता बनाकर। इसके अंदर 2 प्रविष्टियाँ होगी। पहली प्रविष्टि होगी प्रत्येक वर्ष P&L एप्रोप्रिएशन खाते में DRR की राशि ट्रांसफ़र करने पर, हस्तांतरण करने पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। उसके बाद में इस राशि को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये 2 प्रविष्टियाँ होंगी। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। गणेश लिमिटेड ने 31 मार्च 2007 को 5 लाख रुपए के 12% ऋण पत्र निर्गमित कर उन्हें लाभों में से 31 मार्च 2010 को शोधन कर दिया। ऋण पत्र शोधन संचय में 1,80,000 रुपये का शेष है। यह मानते हुए कि ऋण पत्रों का 4% प्रीमियम पर शोधित किया गया है। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले एंट्री करेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो डिबेंचर में है 5 लाख, उसका 4% 20,000 रुपये, तो 5,20,000। और जब इस प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट को हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे 20,000 को, वो एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में 1,80,000 रुपये का शेष है, लेकिन डिबेंचर के रिडेम्पशन पर धारा 117C बोलती है कि जितने कि हमारे डिबेंचर है उसका 50% आपको ट्रांसफ़र करना है DRR में। तो 5 लाख का 50% 2.5 लाख रुपये, तो 2.5 लाख में से 1,80 तो उसके अंदर खाते के अंदर पड़े हैं, तो 70,000 रुपये और बचेंगे, वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू DRR 70 ट्रांसफ़र कर देंगे। और लास्ट में वर्ष के अंत में जनरल रिजर्व में पूरे 2.5 लाख ट्रांसफ़र कर देंगे, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। इस प्रकार से ये 4 एंट्रियाँ होंगी। हाँ तो दोस्तों हमने देखा DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब बात करते हैं CRR की, कम्युलेटिव रिडेम्पशन रिजर्व। CRR की जो प्रविष्टियां हैं इसके अंदर जो होने वाली जो जनरल एंट्रियां हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले आपको CRR का निर्माण करना पड़ेगा। तो पहले वर्ष में आपको एंट्री करनी पड़ेगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। दूसरी एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि सिंकिंग फंड को हम निवेश करेंगे। तो पहले वर्ष की ये 2 एंट्रियाँ। उसके बाद में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, अगर ब्याज आ रहा है, उस निवेश पर ब्याज आ रहा है तो उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। अब फिर धनराशि का वापस विनियोग करने पर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब विनियोगों को अगर बेच दिया गया है या बेचा जा रहा है, बेचने पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में अगर बेचने से लाभ हुआ है तो एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। अगर हानि हुई है तो एंट्री करेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ऋण पत्रों के भुगतान को देय करने पर डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, भुगतान करने पर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये ड्यू की है, ये पेमेंट की है। उसके बाद में सिंकिंग फंड के जो शेष राशि है उसे हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो इस प्रकार से CRR की जर्नल प्रविष्टियाँ होंगी। आइए अब एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाते हैं। 1 अप्रैल 2005 को N लिमिटेड ने 1 लाख रुपए के 12% ऋण पत्रों का इस शर्त के साथ निर्गमन किया कि उनका 5 वर्ष के पश्चात भुगतान किया जाए। प्रत्येक वर्ष के अंत में वार्षिक राशि 4% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दी गई, जो समूल्य पर किसी भी राशि में उपलब्ध थी। 31 मार्च 2010 को विनियोग 78,001 रुपये में बेच दिए गए और ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया गया। सिंकिंग फंड सारणी से ज्ञात होता है कि 0.184627 रुपये की राशि 4% चक्रवर्ती ब्याज से 5 वर्षों में 1 रुपये हो जाएगी। उपयुक्त व्यवहारों की जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल की एंट्रियों को। सबसे पहले आपको दिया गया 1 लाख के 12% ऋण पत्र इस शर्त के आधार पर निर्गमित किए कि 5 वर्ष के बाद में भुगतान करने। तो सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर 1 लाख रुपये की 2005 अप्रैल 1 को एंट्री होगी। उसके बाद में दोस्तों सिंकिंग फंड की एंट्रियाँ चालू होगी 2006 से। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड 18,463 रुपये आपको जो रेट दे रखी है सिंकिंग फंड सारणी में
0.184627, इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,463 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद में इसको सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र करने पर एंट्री करेंगे। सिंकिंग फंड डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 18,463। उसके बाद में उस पर 4% से इंटरेस्ट की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड 739 रुपये की इंटरेस्ट होगा। उसके बाद में फिर वही एंट्रियाँ फर्स्ट ईयर के बाद में सेकेंड ईयर P&L एप्रोप्रिएशन टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। उसके बाद में डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट टू बैंक, जो ये 18,463 है, इसमें ब्याज और जुड़ गया तो आ गई 19,202। उसके बाद में फिर 4% का इंटरेस्ट लग गया 19,202 पे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड 1,507 रुपये। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर फिर एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड 18,463 रुपये। उसके अंदर ये फिर इंटरेस्ट जुड़ गया डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद में फिर उसका 4% इंटरेस्ट निकाला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड 4% निकाल दिया उसका जोड़ के। उसके बाद में फिर नेक्स्ट ईयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। उसके बाद में फिर इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र करने पर डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद में फिर उसके ऊपर 4% से इंटरेस्ट लगाने पर डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट ईयर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, ये उसकी इंटरेस्ट की एंट्री होगी। नेक्स्ट ईयर फिर से वही एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डिबेंचर सिंकिंग फंड। उसके बाद में आपको ये विनियोग 31 मार्च 2010 को विनियोग इतने रुपये में बेच दिया गया, 78,001 रुपये में बेच दिया। तो बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। बेचने से जो लॉस हुआ उसकी एंट्री डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। और फिर रीपेड किया, डिबेंचर को रीपेड किया 1 लाख के डिबेंचर को 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद में डिबेंचर सिंकिंग फंड के खाते को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने पर डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो इस प्रकार से ये एंट्रियाँ होंगी दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो दोस्तों एकमुश्त पद्धति के अंदर हमने पूंजी में से शोधन देख लिया, संचित लाभों में से शोधन के अंदर जो 4 मेथड थे उसमें से DRR CRR देख लिया था। अब बात करते हैं NCRR। ये संचयी शोधन कोष है। संचयी शोधन कोष में हमने जो एंट्रियाँ की थी CRR में सेम उसी की भांति होगी, 1 या 2 एंट्रियाँ ही चेंज है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं बीमा पॉलिसी के द्वारा रिडेम्पशन बाई इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसके अंदर ये कुछ 6 प्रविष्टियाँ हैं, इनके आधार पर एग्जाम्पल होंगे। तो पहले वो प्रविष्टियाँ देख लीजिए। पहली प्रविष्टि है शोधन कोष में अंतरण करने पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। उसके बाद में प्रीमियम की राशि चुकाने पर डिबेंचर रिडेम्पशन पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद में राशि प्रीमियम की जो राशि है वो बैंक द्वारा हमें देने पर यानी हमें प्राप्त करने पर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन पॉलिसी अकाउंट। उसके बाद में पॉलिसी पर अगर लाभ हो तो उसका अंतरण करने पर डिबेंचर रिडेम्पशन पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। उसके बाद में ऋण पत्रों का शोधन करने पर डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और लास्ट में ये डिबेंचर रिडेम्पशन फंड की जो राशि है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने पर डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे टॉपिक क्लियर होते हैं। अब इन 2 टॉपिक का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। गोयल लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 14,009% ऋण पत्र 12 रुपये पर 1 जनवरी 2008 को निर्गमित किए, जिनका 3 वर्ष बाद शोधन होना है। ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए कंपनी ने 1,40,000 रुपये की एक बीमा पॉलिसी ली और 45,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम दिया। 3 वर्षों के बाद पॉलिसी की राशि प्राप्त हो गई, ऋण पत्रों का शोधन कर दिया। एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले एंट्री करेंगे हम डिबेंचर की निर्गमन की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर 1,40,000 1,40,000। तो 2008 और 2009 में ये एंट्री सेम रहेगी, यानी ऐसी की ऐसी एंट्री 2009 में रहेगी। और 2010 में हम उसका शोधन कर रहे हैं तो एंट्री करेंगे 9% डिबेंचर DR टू बैंक तीसरे वर्ष यानी कि 2010 में। उसके बाद में 2008 और 2009 में जो सिंकिंग फंड बनेगा उसमें ट्रांसफ़र करने पर P&L एप्रोप्रिएशन DR टू डिबेंचर सिंकिंग फंड 45,000 रुपये। उसके बाद में उसको पॉलिसी को चुकाने पर डिबेंचर रिडेम्पशन DR रिडेम्पशन पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000 रुपये। 2008 और 2009 में ये एंट्रियाँ सेम रहेगी। 2010 में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड या रिडेम्पशन फंड 45,000 रुपये। उसके बाद में पॉलिसी चुकाने पर डिबेंचर रिडेम्पशन पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000। उसके बाद में लाभ कितना हुआ, लाभों का अंतरण करना है तो 45,000 तीनों सालों के लिए 1,35,000 रुपये। और थे कितने 1,40,000, तो 5,000 का
प्रॉफिट जिसको हम सिंकिंग फंड में या रिडेम्पशन फंड में ट्रांसफ़र करेंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन या सिंकिंग फंड अकाउंट 5,000 ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद में डिबेंचर रिडेम्पशन फंड है वो 1,40,000 वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने पर, तो ये एंट्री होगी डिबेंचर रिडेम्पशन या सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल का हल होगा। आई होप दोस्तों आपको ऋण पत्रों के शोधन की पहली विधि एक मुश्त भुगतान द्वारा शोधन आपको समझ में आया होगा। आगे वीडियो के अंतर्गत हम वार्षिक आहरण द्वारा शोधन देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।